नमस्कार, राम राम। मैं हूं डॉक्टर सीमा चौधरी, एमएस ऑब्स गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रीच डिलीवरी जो होती है, तो ब्रीच क्यों हो जाता है, बच्चा उल्टा क्यों होता है। उसके भी कुछ कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा उल्टा होता है। तो उसमें जो मुख्य कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण जो है बच्चेदानी में कोई एबनॉर्मलिटी होना। बच्चेदानी में एबनॉर्मलिटी मतलब जैसे कि बच्चेदानी जो है उसके बीच में सेप्टम आ जाना। जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे ये है बच्चेदानी, है ना। तो बच्चेदानी के बीच में कभी कभी यहाँ सेप्टम का रह जाना, तो सेप्टम रहेगा तो इसमें जगह कम पड़ेगी, तो उसके कारण उल्टा बच्चा हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है कोई फाइब्रॉइड हो जाना, जैसे कि यहाँ बड़ा सा गठान हो जाए इसके अंदर, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, तो वो बच्चे को सीधा होने नहीं देगा। तो ये कारण हो सकता है। कभी कभी जो है बच्चेदानी का जो जन्मजात एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि बच्चेदानी जो आधी ही बनती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्नियल यूट्रस, या फिर बच्चेदानी यहाँ से बीच में से डिप हो जाता है, ये जो होता है ये एरिया पूरा अंदर चला जाता है, तो उसको बाइकॉर्नियल यूट्रस बोलते हैं। तो जिसमें ये कुछ बच्चेदानी की खराबियाँ होती हैं। पहला कारण जो होता है वो बच्चेदानी की खराबी के कारण हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है कि कभी कभी जो आंवल होती है, आंवल में प्लासेंटा प्रीविया में क्या है कि पूरा जो आंवल होती है, प्लासेंटा प्रीविया 30 वीक्स, जैसे कि ये यहाँ पे है, तो ये आंवल जो होती है वो पूरी नीचे आ जाती है। प्लासेंटा प्रीविया जो होता है ये बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है, तो बच्चे के लिए स्पेस कम बचता है, तो नीचे बच्चे को हेड डाउन नहीं होने देता है, तो प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। फिर ये बच्चे की जो नाल है, जैसे ये नाल है, ये नाल जो होती है, आंवल जिसको बोलते हैं, आंवल अगर बहुत छोटी है तो भी बच्चा नहीं नीचे आ पाता है। फिर एक कारण जो होता है कि बच्चे के आसपास पानी का ज़्यादा होना, पानी ज़्यादा होगा तो वो ऊपर तैरता रहेगा, तो उसमें भी बच्चा उल्टा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि बच्चे में कोई जन्मजात खराबी होना, जैसे कि बच्चे का सिर बड़ा हो जाना, पानी भर जाना सिर में, हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। फिर एनेनकेफेली हो सकता है कि बच्चे का सिर नहीं बनता, उसमें भी उल्टा बच्चा हो सकता है। और उसके अलावा जो होता है कि कुछ कंडीशंस, जैसे कि पानी ज़्यादा होने के कारण बच्चा जो है पानी में तैरता रहता है, तो उल्टा हो जाता है बच्चा। और ऐसे बच्चों में क्या परेशानी होती है कि जैसे उल्टा बच्चा है, अब ये हम और प्री मैच्योरिटी है, यानी समय से पहले डिलीवरी होती है, उस समय भी सबसे ज़्यादा जो है 30 वीक्स, ये देखिए ये जो है 30 सप्ताह का बच्चा है, तो उसमें ब्रीच उल्टा बच्चा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो उल्टा बच्चा होता है, उल्टे बच्चे में जनरली नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहिए, आइडियली नहीं कराना चाहिए। कभी कभी हो जाती है नॉर्मल, बट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ये बच्चा है, यहाँ से इसको दिखा बिल्कुल पास से कि ये बच्चे का पैर है। अब ये पैर जो है, पैर तो निकल जाएगा थोड़े से डायलेटेशन के कारण, लेकिन सिर फंस सकता है उसका। फिर ये जो आंवल है, कभी कभी पैर के साथ आंवल भी आ जाएगी। आंवल आने के बाद फिर बहुत समय के लिए बच्चे को हार्ट रेट फिर बंद होने के चांसेस रहते हैं, और इसका हेड स्टक कर सकता है। तीसरी चीज़, बच्चे को जो नॉर्मल डिलीवरी अगर खींचतान के करते हैं तो बच्चे को इंजरी हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वैसे तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन का। ठीक है, धन्यवाद।